आज हम जब 15 अगस्त मना रहे हैं, आज़ादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि यह आज़ादी सिर्फ बंदूकों और आंदोलन से नहीं मिली थी। ये लड़ाई में एक हथियार और भी था जो कभी गोली नहीं चलता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला देता था। वो हथियार था कलम। जिस पत्रकार और संपादकों ने अपने अखबारों के जरिए जनता में आज़ादी की अलख जगाई, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को शब्दों में उतार कर हर घर तक पहुंचाया, उनकी कहानी शायद उतनी नहीं सुनाई जाती जितनी सुनाई जानी चाहिए थी। आज इसी 15 अगस्त पर याद करते हैं उन चर्चित पत्रकारों को जिनकी कलम ने वाकई देश की आज़ादी में अपना खून पसीना दिया। सबसे पहले बात बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहला नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। साल 1881 में तिलक ने अपने साथी गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर 2 अखबार शुरू किए, अंग्रेजी में केसरी और मराठी में मराठा। इन्हीं अखबारों के जरिए तिलक ने ये नारा दिया जो आज भी हर भारतीय की जुबान पर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। तिलक की कलम इतनी तीखी थी कि अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक करार दे दिया। उन्होंने अपने लेखों के जरिए न सिर्फ राजनीतिक जागरूकता फैलाई, बल्कि गणेश उत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को भी जन आंदोलन का मंच बना दिया। उनके लिए स्वराज सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि समाज, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक व्यापक सपना था। दूसरा नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो तिलक से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने कानपुर से प्रताप नाम का अखबार शुरू किया और अपने पहले ही अंक में राष्ट्रीय पत्रकारिता की एक नई अवधारणा पेश करते हुए प्रताप की नीति नाम से अपना घोषणा पत्र लिखा। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित नहीं थी, विदेशी सामंतों और शोषण करने वाली ताकतों के में भी बेखौफ होकर निशाने पर लेते थे। उस दौर में जब देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो उन्हें असली ताकत हिंदी के अखबारों और पत्रिकाओं से ही मिलती थी, और इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी सबसे आगे थी। उन्होंने अपने जोशीले लेखन से क्रांतिकारी आंदोलन को आम जनता के आंदोलन से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया और युवाओं में फैली निराशा को दूर कर उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। आखिरकार 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों को रोकते हुए वो खुद शहीद हो गए। एक पत्रकार जिसने अपनी कलम ही नहीं, अपनी जान भी देश और सामाजिक सद्भाव के नाम कर दी। अब आते हैं महात्मा गांधी की पत्रकारिता, जिसने पूरे आंदोलन की दिशा को तीसरा और शायद सबसे व्यापक असर डालने वाला नाम खुद महात्मा गांधी का है। गांधी जी ने सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, एक कुशल पत्रकार और संपादक भी थे। उन्होंने यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन जैसे पत्रिकाओं के जरिए न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी, बल्कि छुआछूत, सामाजिक कुरीतियों और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मुद्दों पर भी लगातार लिखा। उनकी सादी लेकिन गहरी भाषा आम जनता के दिल तक सीधे पहुंचती थी, और यही वजह थी कि उनके अखबारें सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं हुआ करती थी, बल्कि पूरे आंदोलन की रीढ़ बन गई। और एक एक करके कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी गाथाएं और जिनके पत्रिका देश भर में आज भी उतनी ही चर्चा के केंद्र में रहती है जितनी कभी अंग्रेजों ने उनको कई तरह के नाम और संज्ञान दिए थे। जिनकी पत्रकारिता ने आज़ादी की लड़ाई को मजबूती दी। लाला लाजपत राय ने पंजाब जैसे अखबारों के जरिए पंजाब में राष्ट्रवाद की अलग जगाई। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान और अबद्यो जैसे पत्रिकाओं के जरिए शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। बिपिन चंद्र पाल की पत्रकारिता ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाया। यह वह दौर था जब अखबार निकालना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सीधा अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने जैसा साहसिक कदम होता था। कई संपादकों को जेल भी जाना पड़ा, जुर्माने भरने पड़े, अखबार जब्त हुए, फिर भी उनकी कलम नहीं रुकी। ये समझना जरूरी है कि उस दौर में
पत्रकारिता करना आज जितना आसान कतई नहीं था। हर तीखा लेख लिखने का मतलब था जेल जाने का खतरा, अखबार बंद होने का डर और कई बार सीधे जान जोखिम में लेना। लेकिन इसके बावजूद इन पत्रकारों ने पीछे हटना कभी मंजूर नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि कलम सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे से चलती है और सही वक्त पर उठाई गई एक कलम हजारों तलवारों से ज्यादा असर डाल सकती है। तो इस 15 अगस्त पर जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो उन गुमनाम और मशहूर दोनों तरह के पत्रकारों को भी जरूर याद करें जिन्होंने अपनी कलम से आजादी की मशाल जलाए रखी। तिलक की केसरी हो, विद्यार्थी जी का प्रताप हो या गांधी जी का यंग इंडिया, इन सब में मिलकर यह जमीन तैयार की जिस पर खड़े होकर आज हम आजाद भारत की सांस ले रहे हैं। आपको आजादी की लड़ाई का कौन सा पत्रकार या अखबार सबसे प्रेरणादायक लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।